क्या है? रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो कि आपको एसी को चेंज करता है किसमें, डीसी में। हमें रेक्टिफायर की नीड क्यों पड़ा? बिकॉज रेक्टिफायर क्या होता है, एक ऐसा अप्लायंस है जो कि एसी को चेंज कर रहा है डीसी में। हमारे जो भी अप्लायंस घर में यूज होते हैं, हम मोस्ट ऑफ अप्लायंस में डीसी यूज होती है, लेकिन जो कमर्शियल लाइट आ रहा है हमारे घर में वो क्या होता है, एसी। तो हमें नीड पड़ता है एसी को डीसी में चेंज करने का। ओके, तो हमारे पास दो तरह के रेक्टिफायर है, एक आपका हाफ वेव, एक आपका फुल वेव। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले केवल हाफ वेव को। अब रेक्टिफायर के लिए यूज किसको करते हैं? रेक्टिफायर बनाने के लिए हम यूज करते हैं पीएन डायोड का। पीएन डायोड का क्यों? बिकॉज पीएन डायोड आपका क्या होता है, यूनिट डायरेक्शनल होता है। इसका मतलब है कि करंट यहाँ पर केवल एक ही डायरेक्शन फ्लो होता है। अगर पीएन डायोड आपका फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड आपको पता ही है कैसा होता है, तो फॉरवर्ड में करंट अलाउ होगा एंड रिवर्स में करंट अलाउ नहीं होगा, बिकॉज रिवर्स में आपका जो रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होता है। तो ये हमारा क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको हाफ वेव ही क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये एसी की हाफ साइकिल को क्या करता है, रेक्टिफाई करता है। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ये इनपुट है, इनपुट हम किसके थ्रू देंगे, एक ट्रांसफॉर्मर के थ्रू। ये ट्रांसफॉर्मर हमारा कैसे होगा, स्टेप डाउन, जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करेगा। देन उसके बाद आपका डायोड, जो कि हमारे पास सिंगल वन डायोड है। एंड देन उसके बाद आपका लोड रेजिस्टेंस, जहां पर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ओके, देखिए ये हमारा एसी यहाँ पे देखें तो एसी में दो साइकिल है, एक प्लस हाफ और एक आपका माइनस हाफ। देन उसके बाद प्लस हाफ माइनस हाफ, इस तरह से आपको मिलता रहेगा। जैसे प्लस हाफ आपका इनपुट पर आएगा तो आपका जो पी है वो पॉजिटिव बनेगा और एन आपका अपने आप ऑटोमेटिक क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो इस केस में आपका पॉजिटिव हाफ के लिए डायोड क्या हुआ, फॉरवर्ड। अगर डायोड फॉरवर्ड है तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो, और लो रेजिस्टेंस के लिए ये करंट को अलाउ करेगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इसने इसको अलाउ किया। ओके, देन बात आती है किसके, नेगेटिव हाफ साइकिल के। तो नेगेटिव हाफ साइकिल जैसे इनपुट पर आएगा तो आपका जो डायोड है वो क्या बनेगा, रिवर्स बनेगा। रिवर्स बनते ही आपका जो डायोड है वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और हाई रेजिस्टेंस पर करंट अलाउ नहीं होगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो करंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। आप देख सकते हैं ये डार्क पोर्शन को। ओके, देन आपका नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या, ये दोबारा से क्या होगा, ये फॉरवर्ड होगा एंड ये यहाँ पर करंट अलाउ होगा। ओके, देन नेगेटिव के लिए फिर दोबारा से अलाउ नहीं करेगा। तो इस तरह से कंटिन्यू एक प्रोसेस चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पर जो करंट है वो दो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर जो करंट है वो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, केवल आपका ऊपर की साइड मतलब पॉजिटिव साइकिल में। ओके, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो करंट है वो केवल एक डायरेक्शन में, और आपका जो डीसी है वो केवल हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लक्चुएशन आ रहा है करंट में। इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी भी क्या, एसी की कंपोनेंट है, मतलब यहाँ पर अभी भी एसी की कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर है, मतलब एसी की मात्रा इसमें अभी भी है। ओके, तो उसको कम करने के लिए हम यूज करते हैं फिल्टर का, जो कि हम आपका फुल वेव रेक्टिफायर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि इसमें एक डायोड होता है एंड फॉरवर्ड के लिए क्या बनता है, देखो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड होगा और ये करंट को अलाउ करेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो डायोड है वो क्या होगा, रिवर्स वाइस होगा एंड वो करंट को अलाउ नहीं करेगा। ओके, इसकी जो एफिशिएंसी हम देखें, एफिशिएंसी कितनी होती है, 40.8%। 40.8% का मतलब है कि इसमें 48% तो आपका डीसी है, बाकी का जो रिमेनिंग है वो क्या होगा, एसी। मतलब इसमें अभी भी एसी की कोई ना कोई कंपोनेंट बचा हुआ है, आपको मैंने बताया था। ओके,